पिछले 28 साल में अमेरिका ने कभी भी अपनी ब्याज दर नहीं बढ़ाई थी, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया था। अब उसने बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है कि लोगों की जेब से पैसा बाहर आए और वो सरकार के पास इकट्ठा हो। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को, कुछ सर्वेज को, कुछ फैक्ट्स को एनालाइज करके कई बार कुछ बात बोलते हैं या आपको कुछ बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, एक डर बिठाया जा रहा है। अगर वो बात सरकार के अगेंस्ट हो तो खासकर, और ये बात की जाती है कि सरकार के खिलाफ बात हो रही है। लेकिन खुद वो सर्वे, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसीज ही देती हैं। आपको बस वो चीजें पढ़नी होती हैं और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कई बार आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश है, आर्थिक मंदी है, पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि हमें ब्लैक स्वॉन दिखा है। और ये काला हंस दिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो एक, हम ये कह सकते हैं, एक अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है जो कभी हम सोचते नहीं है। और ये एकदम से एक ये जो है फिनोमिना दिखता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि तय होता है, लगभग 100% कंफर्म होता है कि अब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आने वाली है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पिछले 28 साल में अमेरिका ने कभी भी अपनी ब्याज दर नहीं बढ़ाई थी, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया था। अब उसने बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है कि लोगों की जेब से पैसा बाहर आए और वो सरकार के पास इकट्ठा हो। ऐसा सरकार तब करती है, लोगों से पैसा वो निकालना तब चाहती है जब मंदी के हालात होते हैं, आर्थिक मंदी के हालात होते हैं। आने वाले समय में बहुत भयंकर आर्थिक मंदी आने वाली है। जॉब्स को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत बुरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको लेकर हम सभी को चिंतित हो जाना चाहिए। और शायद कुछ ना कुछ तैयारी हम सभी को कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब आपको ये बताया जाएगा कि इस पर, इस चीज पर इतना डिस्काउंट है, या आज इतनी मतलब मलाईदार चीजें आपको मिलेंगी और आपको इस तरीके से लगेगा कि ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। उनका मकसद सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए होगा और वो पैसा ही वो चाहते हैं। अभी जो फिनोमिना, अभी जो हम ये कह सकते हैं, जो अभी एक ट्रेंड दिखा है, उस ट्रेंड से ये पता चला है कि $100 बिलियन, लगभग 3% तक भारत की जीडीपी गिरेगी, वो इफेक्ट होगी और $100 बिलियन उसमें से निकल सकते हैं। स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होगा, आर्थिक मंदी बहुत बुरी तरीके से आएगी और ये होने वाला है। एक बार डच के कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो तब तक वो ये मानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ सफेद हंस होते हैं। और वो, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखा और वहां पर उन्हें एक काला हंस दिखा, ब्लैक स्वॉन दिखा। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या है, ये हमारे सामने क्या आ गया, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी देखा नहीं था। तो वो हैरान कर देने वाली चीज जो कभी सोची ना हो, वो हो जाए, तो उसे एक ब्लैक स्वॉन, काला हंस का, ये ब्लैक स्वॉन का कंसेप्ट बोला गया। और ये स्टॉक मार्केट में आता है। निकोलस ने एक किताब लिखी थी जो इसमें पूरी डिटेल जो है इसको बताती है, इसकी पूरी डिटेल बताती है। और आने वाले समय में आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया, आरबीआई की रिपोर्ट में लगभग तय हो गया है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। ये तय है, इसको नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, देश या दुनिया नहीं रोक सकती। 2008 में भी ये आई थी, वर्ल्ड वॉर के समय भी ये आई थी। और आपकी जेब का पैसा सरकार के पास जाएगा, सरकार उस पैसे को इकट्ठा करेगी। और इन्फ्लेशन, आप सोच कर देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई जरूरी है अब आर्थिक मंदी को घटाने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आर्थिक मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद भी आर्थिक मंदी आएगी। जैसा मैंने कहा, 28 साल में इंटरेस्ट रेट पहली बार अमेरिका ने बढ़ाया है और आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ
एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि इससे डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। वो डैमेज कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? वो डैमेज कंट्रोल आप कर सकते हैं, आपकी जो लिक्विड मनी है, जो आपके अकाउंट्स में पैसे हैं, जो वाइट मनी आप कह सकते हैं, उसको आप कम से कम खर्च कीजिए। आप उसको ऐसे ही मत उड़ाइए फालतू की चीजों में, आप फिजूल के खर्चे मत कीजिए। एक तरीका ये है आर्थिक मंदी से बचने का, इन्वेस्टमेंट अभी आप मत कीजिए, कहीं पर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी जैसे स्टॉक मार्केट है वो गिरेगी, आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगी। आप इसको एक लाइन में बता देता हूं कि जब महंगाई दर 4% हो, जैसे 2 से 6 का एक स्लैब होता है, 2% से 6% का एक स्लैब होता है, उस बीच में जब आपकी महंगाई दर हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि 4% जब महंगाई दर हो आप उसको इन्वेस्ट करें। उस समय स्टॉक मार्केट सबसे डाउन होता है, सबसे कम होता है, उसके बाद वो आपको कुछ रिटर्न दे सकता है। ये महंगाई बढ़ने वाली है, इसके साथ साथ आर्थिक मंदी आने वाली है, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है। आप इससे नहीं बच सकते अगर आप शहरों में रह रहे हैं। हाँ, जैसे गांव में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इसका असर कम दिखेगा, क्योंकि वहां पर जो फ्लो ऑफ मनी होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। आज कमरे में बैठे बैठे मोबाइल से आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपए ऐसे ही खर्च देते हैं, आपको पता नहीं लगता। आपको उन चीजों पर रोक लगानी होगी, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है भारत में जो आर्थिक मंदी आए वो दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ी कम हो, क्योंकि अमेरिका में और ये दूसरे देशों में जो रेट है, जो महंगाई दर है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये इन्फ्लेशन है, इनका जो गैप है वो ज्यादा है, और भारत में थोड़ा सा इनके मुकाबले कम है। तो आप ये सोच सकते हैं, अभी इस पर कोई भी हम कंफर्म ये चीज नहीं कहते कि असर कितना भारत में होगा, लेकिन होगा जरूर और बड़े तौर पर होगा। तो आपके पास कोई भी इससे बचने का तो रास्ता नहीं है। आप डैमेज कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, अपने खर्चे कम कीजिए, और जितना भी हो सके, जितना भी हो सके आप अपने पैसे को फिलहाल के लिए रोक कर रखिए, ताकि जब ये आर्थिक मंदी आए तो आपके पास कम से कम कुछ पैसा तो हो जो आगे आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे दे। जब महंगाई कम होगी तब आप चीजों को मार्केट में लेकर जा सकते हैं, ताकि ये आप इससे थोड़ा सा बच सकें, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर जब भारत की मार्केट से निकलेगा, वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और हो सकता है उस समय सरकार के पास, प्लानिंग तो वो कर लेगी, लेकिन उस समय सरकार के पास कोई रास्ता न हो, उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो आपकी जेब से पैसा निकालेगी ही निकालेगी, आप उसे नहीं रोक सकते। जब आपको ये लगे कि मार्केट में हर जगह भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं, वो चीज जो मुझे 100 रुपए की भी नहीं मिल रही थी, वो आज डिस्काउंट में 50 रुपए, 40 रुपए एक बार के लिए ये डिस्काउंट और ये ऑफर्स मिलेंगे। अगर वो मिल रहे हैं तो उनको लेने से आपको बचना होगा, ताकि उसके जस्ट बाद जो महंगाई, जो आर्थिक मंदी आएगी उससे आप बच सकें। क्योंकि एक बार आपका पैसा निकल गया तो उसके बाद जो मंदी आएगी उसके उस समय में काफी मुश्किलें होने वाली हैं। 2008 में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें लोगों के पास आई थी, और जैसे जो लोग अनप्लैन्ड तरीके से इस पर काम करते हैं या जिन्हें नहीं पता होता, वो सबसे ज्यादा मुश्किल में इस दौरान होते हैं, इस महंगाई के, इस आर्थिक मंदी के समय में होते हैं, और उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इससे बचने का वही रास्ता, आप अपने खर्चे कम कीजिए और तैयार रहिए इसके लिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।